एक ईश्वर में आपका स्वागत है। हमारा मानना है कि बाइबल के अब्राहम, कुरान के इब्राहिम और हिंदुओं के राम एक ही व्यक्ति थे। हमारे इस प्रस्ताव के विरुद्ध में प्रोफेसर सैमुअल सैंडमैन, जो कि सोसाइटी ऑफ बिब्लिकल लिटरेचर के अध्यक्ष थे, उन्होंने 1961 में एक लेक्चर दिया था। उसमें उन्होंने कहा कि समानांतरता का एक भूत बन गया है, जिसको उन्होंने पैरेललोमेनिया कहा। उनका कहना था कि शोधकर्ता विभिन्न घटनाओं के बीच अनावश्यक समानांतरता ढूंढते रहते हैं, और उन्होंने विशेष बल दिया कि यदि हम दो विवरणों के बीच समानांतरता दिखाते हैं तो हमें विशेष ध्यान उनके बीच जो अंतर है उन पर देना चाहिए। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि दो विवरण समानांतर हैं, हमें यह भी दिखाना होगा कि उनके बीच जो अंतर विरोध हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो प्रभावी नहीं है। हम इस दृष्टि से आज बाइबल में अब्राहम और वाल्मीकि रामायण में राम की कहानी पर विचार करेंगे। शुरू करने के पहले हमें जो अंतर दिखते हैं इन दोनों कहानियों में, उसमें भी भेद करने की जरूरत है। एक अंतर वह है जिसमें दोनों विवरणों में अंतर विरोध है। जैसे बाइबल में कहा गया कि अब्राहम पशुपालक थे और रामायण में कहा गया कि राम राजा थे, तो ये दो विपरीत बातें कह रहे हैं। दूसरा अंतर यह है कि एक विवरण में कुछ बात बताई गई जो कि दूसरे विवरण में नहीं बताई गई, लेकिन इसमें अंतर विरोध पैदा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में दो इतिहासकार लिख रहे हैं। एक इतिहासकार ने नॉर्मैंडी पर अमेरिकी सेना की लैंडिंग के बारे में लिखा, दूसरे ने जापान के पर्ल हार्बर पर हवाई हमले के बारे में लिखा। इससे यह नहीं होता कि दोनों विवरण एक दूसरे के विरोध में हैं। एक ही बड़ी घटना के दो हिस्से थे, जिसको एक इतिहासकार ने एक का विवरण किया और दूसरे इतिहासकार ने दूसरे का विवरण किया। जो दोनों विवरण हैं वो आपस में मेल खा जाते हैं। इसलिए हमें ये देखना होगा कि जो अंतर हमें दिखते हैं वे वास्तव में अंतर विरोध हैं या वे आपस में सामंजस्य बैठा लेते हैं। अब हम इस दृष्टि से अब्राहम और राम की कहानी पर विचार करते हैं। रामायण में बताया गया कि भगवान राम के पूर्वज इक्षुमती नाम के स्थान पर रहते थे। रामायण यह नहीं बताती कि इक्षुमती से अयोध्या वह परिवार कब और किन परिस्थितियों में आया। बाइबल में यह बताया गया कि अब्राहम के पिता तेरा उर चाल्डिया नाम के स्थान से चले और अब्राहम आकर के आए नाम के स्थान पर बसे। उर चाल्डिया और इक्षुमती नामों का सामंजस्य बैठता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। अतः ये दोनों विवरणों में किसी स्थान से चलकर आई या अयोध्या में बसना प्रमाणित होता है। एक अंतर यह है, जैसा पहले बताया गया, कि बाइबल में अब्राहम को पशुपालक बताया गया जिनके पास बड़ी संख्या में ऊंट, गाय और बकरे इत्यादि थे, जबकि हिंदू शास्त्रों में इन्हें राजा बताया गया। इसके बाद वाल्मीकि रामायण में विवरण आता है कि विश्वामित्र जी राम को लेकर दक्षिण में गए, वहां उन्होंने कुछ राक्षसों की हत्या की और उसके बाद विश्वामित्र राम को लेकर जनकपुरी गए, वहां उनका सीता से विवाह हुआ और वे वापस अयोध्या आए। बाइबल इस पूरी प्रकरण पर मौन है, अतः इसमें कोई अंतर विरोध नहीं बनता। इसके बाद बाइबल के अनुसार आई में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण राम ने दक्षिण जाने का निर्णय लिया। इसके विपरीत वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के पिता दशरथ ने
अपनी दूसरी पत्नी केकई को वर दे रखा था और केकई ने उस वर को मांगा और यह कहा कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया जाए, इसलिए राम दक्षिण दिशा में गए। यह एक अंतर इन दोनों कहानियों में दिखता है। लेकिन दक्षिण जाते समय बाइबल के अनुसार इब्राहिम की पत्नी सारा और उनके भतीजे लॉट उनके साथ गए, जबकि रामायण के अनुसार राम की पत्नी सीता और उनका छोटे भाई लक्ष्मण उनके साथ गए। यहां भी हमको समानांतरता दिखती है। दक्षिण की यात्रा के समय वाल्मीकि रामायण बड़े विस्तार से बताती है कि राम ने विराध और अन्य राक्षसों का वध किया और अगस्त्य आदि मुनियों के घर गए और इसके बाद वे पंचवटी में जाकर के टिके। बाइबल इस विवरण पर मौन है। इसके बाद दक्षिण में पहुंचने पर रामायण के अनुसार शूर्पणखा पंचवटी आई। उन्होंने राम और लक्ष्मण से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। मना किए जाने पर वे रावण के पास गईं और उन्होंने रावण को उस्काया और रावण ने आकर पंचवटी से सीता का हरण किया। बाइबल में कहानी यह है कि जब इब्राहिम दक्षिण पहुंचे तो वहां के लोगों ने सारा को बहुत सुंदर पाया और वे उसे लेकर राजा फैरोआ के घर चले गए। अतः दोनों विवरणों में समानांतरता यह है कि इब्राहिम या राम की पत्नी सारा या सीता को दक्षिण के राजा के महल में ले जाया गया। यद्यपि दोनों में जिन घटनाओं के माध्यम से यह हुआ उसमें भेद है। इसके बाद रामायण के अनुसार रावण ने सीता के साथ सहवास नहीं किया। बाइबल में भी इसी प्रकार की ध्वनि आती है। किंग जेम्स वर्जन बाइबल के अनुवाद के अनुसार जब फैरोआ ने सारा को वापस इब्राहिम को लौटाया तो उन्होंने कहा कि मैंने इसे छुआ नहीं है। इसके बाद एक अंतर यह बनता है कि बाइबल के अनुसार दक्षिण के राजा फैरोआ के घर में उत्पात हुए, जिनसे त्रस्त आकर फैरोआ ने सारा को इब्राहिम को वापस कर दिया और इसके बाद इब्राहिम सारा को लेकर वापस अपने घर आ गए। रामायण के अनुसार राम ने कठोर परिश्रम किया। पहले सुग्रीव के साथ मैत्री की, उन्होंने स्वयं समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर आक्रमण किया, रावण का वध किया और फिर सीता को वापस लिया और वापस लेकर पुष्पक विमान से वे वापस अयोध्या आए। यह लंबी कहानी बाइबल में नहीं दी गई है, लेकिन दोनों में समानांतरता यह है कि दक्षिण के राजा को परेशानी हुई। बाइबल में ये क्या परेशानी हुई इसका कोई विवरण नहीं है, जबकि रामायण में बताया गया कि राम ने लंका पर आक्रमण करके रावण का वध किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों कहानियों में अंतर जरूर है, लेकिन ये अंतर मुख्यतः वे हैं जो जिनका वाल्मीकि रामायण में विस्तार से विवरण दिया गया है और जिनका बाइबल में विवरण उपलब्ध नहीं है। पहली बात कि विश्वामित्र की यात्रा का बाइबल में विवरण नहीं है, विराध आदि राक्षसों के वध का बाइबल विवरण नहीं है, दक्षिण में लंका पर आक्रमण का विवरण नहीं है और पुष्पक विमान से वापस आने का विवरण नहीं। तो ये जो साइलेंस है, ये जो मौनता है बाइबल की, इससे अंतर विरोध पैदा नहीं होता, क्योंकि ये घटनाएं बाइबल के विवरण में डाली जा सकती हैं और बाइबल के विवरण से मेल खाती हैं। जो बाइबल और रामायण के विवरणों में अंतर आते हैं वे सूक्ष्म हैं। पहला अंतर 2 भाई और 1 भतीजे बनाम 3 भाइयों का है। दूसरा अंतर
इब्राहिम के पशुपालक बनाम राम के राजा होने का है। तीसरा अंतर बाइबल में अकाल का विवरण है, जबकि रामायण में राजमहल के षड्यंत्र का विवरण है। आप देख सकते हैं कि ये अंतर गंभीर नहीं है। यदि हम रामायण की कहानी को बाइबल में लगा दें अथवा बाइबल की कहानी को रामायण में लगा दें तो इन विवरणों में कोई अंतर विरोध, कोई डिस्टरबेंस पैदा नहीं होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये एक ही घटना के दो अलग अलग विवरण हैं। महान मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के अचेतन में पुरानी घटनाओं की यादें सुप्त पड़ी रहती हैं और बाद में प्रकट हो जाती हैं, उसी प्रकार सामाजिक स्तर पर जो पुरानी घटनाएं हैं वे सामाजिक अचेतन में रहती हैं और जो दिव्य लोग होते हैं वे इस चेतन में से किन्हीं घटनाओं को पुनः निकाल सकते हैं। अतः मेरा मानना है कि इब्राहिम और राम की कहानी एक ही थी। ये एक ही व्यक्ति थे जिनकी एक ही घटनाएं हुई। समय क्रम में अनेक वर्षों, हजारों वर्षों बाद मोसेस ने उस अचेतन में से राम की घटनाओं के कुछ विवरणों को निकाला और वाल्मीकि महर्षि ने उसी सामूहिक अचेतन में से अलग घटनाओं को निकाला। इस प्रकार एक ही घटना के हमें आज दो अलग अलग विवरण उपलब्ध हैं। यह देखते हुए कि इन दोनों विवरणों में तमाम समानांतर घटनाएं हैं, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या ये एक ही व्यक्ति हो सकते हैं और क्या इस एक ही व्यक्ति की जो सीख है उसके आधार पर हम इब्राहिमिक धर्म और हिंदू धर्म के बीच में नए स्तर का वार्तालाप स्थापित कर सकते हैं। इब्राहिम और राम के आए या अयोध्या वापस आने के बाद की और घटनाएं हैं जिनमें भी हम इसी प्रकार की समानांतर पाते हैं, जो अगले पोस्ट में हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप इस पोस्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट ekishwar.com पर पधारने की कृपा करें। नमस्कार।